उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो ये रोज़ा आपके काम आएगा। ये कुरान मजीद आपकी सिफारिश करेगा। हदीस में आता है अस्सौम वल कुरान यशफिआन फयक़ूल सोम ऐ रब्बी मनातुहु अन तआमी व शराबी व शहवात वयक़ूल कुरान ऐ रब्बी मनातुहु अन नौम फशफ़िनी फी फयुशफ़अन के रोज़ा आएगा उस बंदे के ताल्लुक से जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया होगा कि जहन्नम, इसका रोज़ा आ जाएगा और कहेगा या अल्लाह मैंने इससे उसके मुंह के खाने को छीन लिया था, पानी को छीन लिया था, उसके ख्वाहिशात से मैंने उसे बचा कर रखा था, या अल्लाह मैंने उसके जायज़ ख्वाहिशात से भी उसको रोके रखा था, फशफ़िनी फी, या अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक़ में तो कबूल। इसी तरह कुरान मजीद आएगा और कहेगा कि या अल्लाह मैंने इसे रातों की नींद इसे छीन ली थी, ये रातों में उठता था, तहज्जुद में मुझे पढ़ता था और इस तरह मेरे पुराने और मेरी वो तिलावत किया करता था, फशफ़िनी फी, या अल्लाह मेरी सिफारिश को तो इसके हक़ में कबूल फरमा, फयुशफ़अन, अल्लाह ताला दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाकर उस बंदे को जो कि दोज़खी बना होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस आला इल्लीन में उसे दाखिला अता फरमाएगा। और मेरे मोहतरम दोस्तों, इसमें एक इबादत रोज़ा इफ्तार कराने की भी इबादत है। बहुत सारे लोग जो कि माशाल्लाह खाते पीते भी हैं, जो ही मगरिब का वक्त हो जाए तो वो सीधा ऐसे जगहों की तलाश में रहते हैं जहाँ के ये रोज़ेदारों को इफ्तार कराया जाता है। अगर कोई गरीब होता जाकर खा लेता है तो उसका कोई हर्ज नहीं है और ना ही ये ज़कात के पैसों का। लेकिन ऐसे लोग भी जिनको कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे बजाय ये कि जाकर दूसरों के दस्तरखान पर इफ्तार करने के बजाय तो खुद भी कोशिश करें कि हमारे दस्तरखान पर भी कोई इफ्तार करे। और ये एक बहुत बड़ी इबादत है, ये एक बहुत बड़ी इबादत है कि लोगों को खाना खिलाना। अल्लाह ताला फरमाता है वो युतीमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, कि अल्लाह ताला के नेक बंदे उसकी मोहब्बत में मिस्किनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिलाते हैं। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गरीब फ़कीर ही हो, बल्कि अपने दोस्त अहबाब, हम आम मुसलमान भाई और जो भी मिलने जुलने वाले हैं, तो इनको खाना खिलाना भी एक बहुत बड़े सवाब की चीज़ है। हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मैं अपने 10 दोस्तों को बुलाऊं और वो जो कुछ खाना चाहते हैं, जो कुछ वो फरमाइश करें, तो उनकी हर फरमाइश को मैं पूरी करूं और वो जो कुछ खाना चाहते हैं मैं उनको खिलाऊं। तो ये मेरे पास हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद के 10 गुलामों को आज़ाद करने से भी ज़्यादा सवाब का। हज़रत अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है कि ये अपनी इफ्तारी लोगों को खिलाकर खुश होते हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ताल्लुक से आता है कि वो रोज़ा खोलते तो गरीबों, मिस्किनों और ऐसे ही लोगों के साथ जिनमें इफ्तारी करने की ताकत नहीं होती, तो अपने घर में उनके लिए मखसूस जगह रखते और वो लोग आते और उनके साथ खुद बैठकर इफ्तारी करते और अपने घर वालों के साथ रोज़ा नहीं खोलते। घर वालों ने सोचा कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है हज़रत कभी हमारे साथ खाते ही नहीं, तो चलो आज ऐसा ही करते हैं कि इनको मना लेते हैं कि वो किसी भी तरह घर वालों के साथ इफ्तारी। तो चुनाचे जो लोग मगरिब से पहले आए थे, अजान से पहले, तो उनको इतना खाना उन्होंने दे दिया जितना वो खा सकते थे, 2-4 गुना और ज़्यादा देकर कहा कि भाई ये खाना लेकर जाओ और लेकर जाकर तुम लोग अपने घरों में खा लो, ये इफ्तार अपने घर में कर लो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उस जगह में आए जहाँ के वो इन लोगों के साथ इफ्तार क्या करते थे, तो देखा कोई नहीं। अपने बेटे सालिम को बुलाकर कहा कि बेटे आज ये मेरे मसाकिन कहाँ चले गए? कहा बजान हमने उनको इतना दे दिया जितना वो खा सकते थे, उससे कई गुना हमने दे दिया और देकर वो सब कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाराज़ हो गए, कहा तुमने मेरे मिस्किनों से मुझे दूर कर दिया, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे साथ इफ्तार नहीं करूँगा। सिर्फ पानी पीकर उन्होंने रोज़ा खोला और अपने घर वालों के साथ इफ्तार नहीं किया। तो मेरे मुहतरम दोस्त,
हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी इफ्तार कराएं और इसका किस कदर सवाब है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन फत्तरा साइम गैर अल्लाह यनकुस मिन अज्र साइम शै, जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार करा रहा है तो अल्लाह ताला उसे एक मुकम्मल रोजा रखने का सवाब अता फरमाता। और इस तरह के जो आदमी रोजा रखा हुआ है उसके सवाब में कोई भी कमी नहीं होती और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी एक मुकम्मल रोजा रखने का सवाब आता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हम 100 अगर एक आधा दिनार खर्च करके किसी भी मुसलमान भाई को, रोजेदार को, अगर हम उसका रोजा खुलवाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको एक मुकम्मल रोजे रखने का सवाब आता। और इस रोजे का जो सवाब है वो किस कदर है, जैसा कि अभी आपने सुना कि ये कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही जानता है, और जिस वक्त बंदे को अल्लाह ताला वो सवाब देगा तो तब उसी बंदे को पता चलेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे लिए भी कोशिश, हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, अहबाब, अपने रिश्तेदार और फुकरा, मसाकिन, चाहे यहाँ हो चाहे अपने ममालिक में हो, तो उनके लिए भी हम उनका भी सोचें और कि हमारे घर पर भी, हमारे दस्तरखान पर भी लोग आए खाएं। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के पास इफ्तार फरमाते तो उसके हक में क्या दुआ देते? अकला तआमुकुमुल अबरार, नेक लोग तुम्हारे पास हमेशा खाते रहे। ये दुआ है। आजकल तो आलम यह है, अगर कोई बंदा ये दुआ करे तो सबसे पहले उसकी बीवी खुद उसे बेलन लेकर आ जाएगी, तुम ये क्या दुआ कर रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला याकुलु तआमका इल्ला तक़ी वला यशहबका इल्ला मुमिन, कि हमेशा तुम्हारी सोहबत में मोमिन लोग रहें और तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं। नेक लोगों को खाना खिलाना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी सआदत है कि आपका खाना नेक लोग खाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर में इफ्तार फरमाते तो फरमाते अकला तआमुकुमुल अबरार, तुम्हारे घर में नेक लोग हमेशा खाते रहे। वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला के फरिश्ते हमेशा तुम्हारे हक में दुआए खैर करते रहें। हदीस में आता है कि जब कोई मेहमान किसी के घर में आता है तो जब तक वो खा पी कर रुखसत नहीं होता तब तक अल्लाह ताला के 70,000 फरिश्ते उस साहिब खाना के हक में अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं कि या अल्लाह तू इस खाना खिलाने वाले की मग़फ़िरत फरमा दे, उसकी कमाई में बरकत अता फरमा और उस पर तो अपनी रहमतें ना दे। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के फरिश्ते हमेशा तुम्हारे हक में दुआ करते रहे। वाफ्तरा इंदकुम साइमून, और हमेशा रोजेदार तुम्हारे यहाँ रोजा खोलते रहे, इफ्तार करते रहे। मेरे मुहतरम दोस्त, और इस माह मुबारक की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजेदारों के लिए जन्नत में खुसूसी दरवाजा अल्लाह ताला ने बनाया। जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाजा रोजेदारों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति लबाबुन युक़ालु लहु रय्यान, के ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, जन्नत पे एक दरवाजा है जिसका नाम है बाबुर रय्यान, उसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। युक़ालु ऐन साइमून फयक़ूमून, क़यामत के दिन एक फरिश्ता सदा लगाएगा और कहेगा कि भाई रोजेदार किधर हैं? तो जब रोजेदार जमा हो जाएंगे उसमें से चले जाएंगे, फला फ़इन दखलू फ़इज़ा दखलू उग़लिक़ अलैहिम फलम यदखुल मिन्हु अहद, जब वो दाखिल हो जाएंगे तो फिर उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी शख्स उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल नहीं। और मेरे मोहतरम दोस्तों, इस रमज़ान मुबारक की एक फजीलत व बुजुर्गी ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतानों के शर से इंसानों को बचा लेते हैं। शैतान का जो हिस्सा है इंसान को गुमराह करने में, तो अल्लाह ताला उसको उससे शर से इंसान को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कितना भी गुनहगार क्यों ना हो लेकिन उसके कदम मस्जिद की तरफ उठ ही जाते हैं। और
جو عام دنوں میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان سے 10% عموماً مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ رمضان مبارک آتا ہے تو 100% مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کا جو شر ہے تو وہ انسانوں سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، جب رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو تمام سرکش شیطانوں اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنت ولم يغلق منها باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ وغلقت ابواب النار ولم يفتح منها باب، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا۔ وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اور یہ ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، نیکیاں کر لے اور جنت کما لے۔ اور دوسرا فرشتہ صدا لگاتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طلبگار، کم از کم اس مہینے میں تو تیرا گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے حیا کر، اپنے مغفرت کا سامان تو کر لے۔ وَلِلَّهِ أُتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اور میرے محترم دوستو، اس رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار ایسے بندے جو کہ دوزخی بنے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار اور آپ تمام بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچوں اور ہماری اولاد کی گردنوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرمائے۔ وَلِلَّهِ أُتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ، اور یہ رمضان مبارک کی ہر رات میں۔ اور پھر اس رمضان مبارک کی جو فضائل و خصوصیات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں نیکیوں کی تنزیلات لگا دیتے ہیں۔ رمضان مبارک آتا ہے تو بازار والے جھوٹی تنزیلات لگائے، جو 2 دینار کی چیز ہے تو اسے 2.5 دینار کر کے اس میں کر دیتے ہیں کہ چلو اس میں ربع دینار کی چھوٹ، حالانکہ وہ آپ کی جیب سے ربع دینار زیادہ لے رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین سچی تنزیلات لگاتے ہیں، اور اسی تنزیلات کی برکت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ العمرۃ فی رمضان کحجۃ معی، کہ جو شخص رمضان مبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا کس قدر ثواب۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 نیکیوں کا ثواب عطا ہے۔ ایک صدقہ کرو 100 صدقوں کا ثواب، یہ زکات دو 100 زکات دینے کا ثواب، نیکیوں کی تنزیلات بنائے۔ اور رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ مقدس ترین کتاب اللہ رب العالمین نے مقدس ترین مہینے میں اور مقدس ترین رات میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے اس میں جو قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ شہر قرآن ہے، اور اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پر خصوصی توجہ